रावण जटायु को मारा और भगवान रामचंद्र जी जटायु के पास पहुंचे और जटायु को गोद में उठा करके बोले, महाराज ये आपकी दशा किसने की है? तो जटायु ने कहा, महाराज मां सीता को रावण लेकर के जा रहा था, पर मैं उन्हें बचा रहा था तो रावण ने मेरी ऐसी दशा की है। भगवान रामचंद्र जी के गोद में ही जटायु ने जब अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान रामचंद्र जी ने जटायु से एक बात कही कि महाराज जब ऊपर जाना तो ये खबर हमारे पिता दशरथ जी से मत कहना। कहे क्यों? कहे जब रावण अपने पूरे कुल के साथ वहां पर पहुंचेगा तब ये सीता हरण की कहानी सुनाएगा, तब आनंद आएगा। महाराज जटायु ने कहा, अरे गोविंद आप इतने दयालु हैं कि जिसने आपकी पत्नी को हरण किया आप उसी पर इतने जल्दी कृपा कर दिए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति करवाए। तो उन्होंने शिष्यों से कहा, महाराज आप हमें अपने गुरु जी के पास ले चलिए, हमें भी इसका ज्ञान लेना है। उनके साथ सुखदेव जी महाराज व्यास नंदन जी के पास आए। व्यास जी ने जैसे सुखदेव जी को देखा उनका हृदय गदगद हो गया। उनके मन में आया कि मैं भी जाकर के अपने पुत्र को हृदय से लगाऊं, पर उन्होंने सोचा कि यदि मैं जाकर के अपने पुत्र को हृदय से लगाऊंगा तो कभी ये दोबारा ना चला जाए। उन्होंने सोचा कि पिबत भागवतम रसमालयम, इसे तो अभी ये भागवत रूपी फल का पान करवाना है, पहले इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए कि ये किस प्रकार से इसके योग है कि नहीं। इसी प्रकार महाराज बोले कि आप जाइए जनक राजा जी के पास और वहां परीक्षा दे करके आइए, तब इस भागवत रूपी फल का आपको रसवादन करवाएंगे। महाराज सुखदेव जी गए और जाकर के राजा जनक जी के अंदर जैसे प्रवेश किए तो द्वारपालों ने कहा, अंदर मत जाना, पहले हम राजा साहब से आज्ञा लेकर के आते हैं। राजन के पास पहुंचे, बोले महाराज व्यास नंदन सुखदेव जी आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी ने कहा, आप उनसे कह दीजिए कि आप वहीं पर खड़े रहें, अभी राजा जी के पास समय नहीं। सुखदेव जी 2 दिन तक गेट के पास खड़े रहे, पर उनका मुख में कोई भी दोष ईर्षा भाव नहीं उत्पन्न हुआ। जब राजा जनक जी ने अपने द्वारपालों से जाकर के कहा, अरे द्वारपालों जाकर के देखना सुखदेव जी का मुख कैसा है। जब द्वारपाल गए और जाकर के देखा तो बोला, महाराज जैसे शुक्ल माह का चंद्रमा चमकता है इसी तरह सुखदेव जी का चेहरा अभी भी चमक रहा है। महाराज जनक जी ने कहा, आप उनसे कहिए कि अंदर आ जाए। व्यास नंदन जैसे ही अंदर आए, जनक जी ने एक तेल का कटोरा उन्हें पकड़ा दिया और बोले, लाला इसे तुझे ऊपर से लेकर के जाना है और ऊपर से नीचे आना है और तेल की एक बूंद नीचे नहीं आनी चाहिए। व्यास नंदन गए और बीच में बहुत सुंदर सुंदर अप्सरा नृत्य गाने कर रही, पर जो हमारे व्यास नंदन थे सुखदेव जी, उनका ध्यान केवल ऐसे था कि कब मुझे गोविंद की शरण प्राप्त होगी, कब मेरे पर गोविंद कृपा करेंगे, कब इसका गायन करने का सौभाग्य मिलेगा। सुखदेव जी ने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधे
जनक जी के पास तेल की कटोरा लेकर के पहुंच गए और बोले महाराज देख लीजिए। तब जनक जी ने कहा कि ये जो भागवत रूपी फल है आपके सिवाय इसका पान करने का कोई समर्थ नहीं है। व्यास जी को के पास सुखदेव जी को भेज दिया। श्रीमद् भागवत रूपी फल को सुखदेव जी को प्रदान किए और पूरा ज्ञान सुखदेव जी के अंदर भर दिया। क्योंकि कहा कि महाराज अब इस फल है जो आप ऐसे लोगों को पान कराना जो इसके योग्य हो, जो इस फल को समझ सके कि इसके पान करने से हमें क्या मिला। इधर महाराज सुखदेव जी बड़े सुंदर भाव के साथ कीर्तन करते हुए और गोविंद का नाम लेते हुए पहुंचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बोलो जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे। व्यास जी महाराज बड़े सुंदर भावों के साथ सुखदेव जी महाराज को
ये भागवत रूपी फल दे दिया। महाराज सुखदेव जी ने सोचा कि इस फल को किसको पान कराऊं, क्योंकि जैसा श्रोता हो, जब श्रोते अच्छा होते हैं तभी वक्ता को आनंद आता है, और यदि श्रोता अच्छे ना हो